ओके स्टूडेंट्स, अभी हम द नेकलेस पार्ट 1 का कंटिन्यूटी में वीडियो देखते हैं। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, ड्रू मतलब आना, कि पार्टी का डे जो था वो नज़दीक आ गया था। एंड मैडम लॉयसल सीम्ड सैड, रेस्टलेस, एनेक्सियस मतलब चिंतित, दो हर ड्रेस वॉज अ रेडी। अब एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि वाई डिड मैडम लॉयसल सीम सैड एंड रेस्टलेस। वाई? तो मैडम लॉयसल सीम सैड एंड रेस्टलेस बिकॉज द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, क्योंकि पार्टी का जो डे था इट वॉज कम नियर, नज़दीक आ गया था। अब इसका क्वेश्चन टैग पूछा जा सकता है कि द डे ऑफ द पार्टी वॉज, द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर। ड्रॉ का पास्ट टेंस होता है ड्रू, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो यहाँ पे हो गया ड्रू वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो क्वेश्चन टैग बनता है डिडंट। तो डिडंट पार्टी, द डे ऑफ पार्टी इट, डिडंट इट, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट इट। दूसरा हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डिड मैडम लॉयसल लुक। तो हाउ डिड मैडम लॉयसल लुक या सीम? तो मैडम लॉयसल सीम सैड, रेस्टलेस, एनेक्सियस। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा बन सकता है फाइंड आउट द वर्ड विच इज रिलेटेड विद द पेन फ्रॉम द पैसेज, कि पेन से रिलेटेड वर्ड फाइंड आउट करो। तो दैट इज योर पेन से रिलेटेड सैड, रेस्टलेस, एनेक्सियस, these three words are related with the pain. या find out the adjective word from this line. तो adjective word sad, restless, anxious, these are the adjective word. One evening her husband said to her, what's the matter? अब एक दिन इवनिंग में उसके हस्बैंड ने कहा कि क्या हुआ है। यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days। अब यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, हर हस्बैंड सेड टू हर व्हाट्स द मैटर। तभी यहाँ से लिखेंगे हम सबसे पहले, ये हमारा जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर हस्बैंड आस्क्ड। अभी आज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे व्हाट से शुरू है, तो यहाँ पे लिखेंगे आस्क्ड। हर हस्बैंड आस्क्ड हर व्हाट। अब कंजक्शन वर्ड यहाँ पे इसको हटा के कंजक्शन वर्ड व्हाट लगाएंगे, व्हाट द मैटर वॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा हर हस्बैंड आस्क्ड हर व्हाट द मैटर, और इज एम आर का वॉज वेयर, तो द मैटर वॉज। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट्स द मैटर, हु सेड टू हुम, हु सेड टू हुम। तो यहाँ पे आएगा मिथाइल हस्बैंड सेड टू मिथाइल, मिथाइल के हस्बैंड ने मिथाइल से कहा। यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days। एड अ क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे हो जाएगा यू हैव, हैवेंट, हैवेंट यू, पूरा सेंटेंस लिख के हम लिख देंगे हैवेंट यू। आइडेंटिफाई द टेंस। अभी इसका जो टेंस है, अभी हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ये जो है हमारा लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा बन सकता है क्वेश्चन, हाउ हैव बीन मिथाइल एक्टिंग लास्ट 3 days, कि लास्ट 3 days में किस तरह से एक्टिंग, इट मीन्स व्यवहार करना, एक्ट करना, तो किस तरह से एक्ट कर रही थी। तो शी हैव बीन या मिथाइल हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज, विचित्र, ठीक है, गया स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days, कि 3 दिन से वह एकदम स्ट्रेंज, विचित्र एक्ट कर रही थी। शी रिप्लाइड, आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वेयर, आई वुड रादर नॉट टू गो टू द पार्टी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट मिथाइल रिप्लाइड टू हर हस्बैंड। तो व्हाट रिप्लाइड, यहाँ पे आ गया मिथाइल रिप्लाइड दैट शी
was upset that she had no jewels, not a single stone to wear. She would rather not to go the party. उसने क्या रिप्लाई दिया कि उसके पास ज्वेल्स नहीं हैं, गहने नहीं हैं, कुछ भी पहनने के लिए, और इसलिए वो पार्टी में नहीं जाएगी. इनडायरेक्ट स्पीच हमारा बन सकता है बिकॉज दिस इज़ योर डायरेक्ट स्पीच, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन सकता है. शी रिप्लाइड, कंजक्शन वर्ड हम दैट लगाएंगे बिकॉज इट्स योर स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस. आई का हो जाएगा शी वॉज अपसेट दैट, आई का फिर से शी, हैज़ हैव की जगह आया तो पास्ट टेंस में लिखेंगे हैड. शी हैड नो ज्वेल्स, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर, एंड एडेड दैट, एंड शी एडेड दैट. क्योंकि यहाँ पे दो वाक्य हैं तो हम लोग एडेड दैट लगा कर बोलेंगे. एंड शी एडेड दैट शी वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी. You could wear a flower, he said. They are very fashionable at this time of year. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि what suggestion was given by मिथाइल्स husband. मिथाइल के हस्बैंड द्वारा कौन सा सलाह दिया गया? तो कौन सा सलाह दिया गया? मिथाइल हस्बैंड सजेस्ट वियर अ फ्लावर्स, कि फूल जो है पहना जाए. ये जो है मिथाइल के हस्बैंड ने जो है उसको सजेस्ट किया. यहाँ पे देखेंगे एबल टू का यूज़ हो सकता है. यू कुड वियर एबल टू, ध्यान में रखिए. कुड आता है तो कुड को हटा के हम लोग वॉज वेयर एबल टू लगाते हैं. और अगर कैन होता है तो कैन को हटाकर हम लोग इज़ एम आर या जो भी हेल्पिंग वर्ब सुटेबल होगा और प्लस एबल टू लगाते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा यू के साथ में वॉज या वेयर क्या लगेगा? अभी यू प्लूरल है तो इसके लिए यहाँ पे यू वेयर एबल टू, यहाँ पे कुड को हटा के एबल टू. यू वेयर एबल टू वेयर फ्लावर्स. दूसरा हमारा क्वेश्चन बन सकता है हु सेड टू हुम यू कुड वेयर अ फ्लावर्स. तो मिथाइल्ड हस्बैंड सेड टू मिथाइल्ड के हस्बैंड ने मिथाइल से कहा. ही सेड दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर. अब यहाँ पे भी इनडायरेक्ट स्पीच इसका बन सकता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में. तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट. अब ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे कंजक्शन वर्ड दैट लगाएंगे. तो ही सेड दैट दे वेयर वेरी फैशनेबल एट दिस का हो जाएगा दैट टाइम ऑफ द ईयर. ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन गया. ही सेड दैट दे का दे ही रहेगा. दे वेयर इज एम आर वॉज वेयर, तो दे के साथ में वेयर लगेगा. दे वेयर वेरी फैशनेबल एट दिस का हो जाएगा एट दैट टाइम ऑफ द ईयर. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. अब वो जो है मानी नहीं. कन्विंस्ड मतलब मानना, कि मिथाइल जो है मानी नहीं. एड अ क्वेश्चन टैग. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. अब पॉजिटिव होता है तो निगेटिव होता है तो पॉजिटिव, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए इसका बन जाएगा वॉज शी. पूरा सेंटेंस लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा वॉज शी. अब अगला देखेंगे. द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस. अब नेक्स्ट डे जो है वो अपने फ्रेंड के घर गई मिथाइल और उसे अपना जो टेंशन था वो सब बताया. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है वेयर डिड मिथाइल गो ऑन द नेक्स्ट डे. वेयर डिड, तो द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस. कहाँ गई वो? फ्रेंड्स के हाउस गई. व्हाट डिड मिथाइल टेल हर फ्रेंड. मिथाइल ने अपने फ्रेंड को क्या बताया? तो मिथाइल टेल हर फ्रेंड या टोल्ड हर फ्रेंड हर डिस्ट्रेस, अपनी जो परेशानी थी उसके बारे में बताया. अभी देखो यहाँ पे स्ट्रेस में डी लगा दिया हमने तो हो गया डिस्ट्रेस, राइट. तो यहाँ पे डी लगा के हमने डी यहाँ पे प्रीफिक्स लगाया, प्रीफिक्स जोड़ के डिस्ट्रेस बना दिया. मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर
मिरर्ड वार्डरोब, वार्डरोब मतलब कपबोर्ड, तो वार्डरोब took out a large box. Madam Forrester, what is the name of the Mithridate's friend? What is the name? Madam Forrester. इसका नाम क्या था मिथाइड के फ्रेंड का? तो मिथाइड्स फ्रेंड नेम वॉज मैडम फॉरेस्टर. वेयर डिड मैडम फॉरेस्टर गो? कहाँ पे मैडम फॉरेस्टर गई? कहाँ गई? मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब. इट मीन्स जहाँ पे आईना लगा हुआ था, आईने वाले अलमारी में गई. एक क्वेश्चन और बन सकता है हमारा कि व्हाट डिड मैडम फॉरेस्टर टेक आउट? मैडम फॉरेस्टर क्या लेकर बाहर आई? तो मैडम फॉरेस्टर टुक आउट अ लार्ज बॉक्स. क्या लेकर आई? एक लार्ज बॉक्स लेकर आई. ब्रॉट इट बैक, ओपनड इट एंड सेड टू मैडम लॉयसेल, चूज माय डियर. वो उसको लेकर आती हैं, उसको देती हैं, खोलती हैं और कहती है कि मैडम लॉयसेल चूज़ कर लो इसमें. अब यहाँ पे देखना, चूज़ माय डियर, हु सेड टू हूम? किसने किससे कहा? तो चूज़ माय डियर ये जो है मैडम फॉरेस्टर सेड टू मिथाइड. मैडम फॉरेस्टर ने मिथाइड से कहा. फर्स्ट मिथाइड सॉ सम ब्रेसलेट, देन अ पर्ल नेकलेस. शी ट्राइड ऑन ज्वेलरी इन द मिरर. अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डिड मिथाइड? मिथाइड ने क्या किया? तो मिथाइड सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन अ पर्ल नेकलेस एंड शी ट्राइड ऑन ज्वेलरीज इन द मिरर. अभी उसने सम ब्रेसलेट देखा, पर्ल्स नेकलेस देखा और उसको ज्वेलरी को ट्राइड किया. सी सॉ सम ब्रेसलेट. अब इसका चेंज द वॉइस, सी सॉ सम ब्रेसलेट्स. अब ये देखोगे तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है. इट मीन्स अब इसका चेंज द वॉइस. और मिथाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, सिंपल पास्ट टेंस वर्ब हो गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. तो चेंज द वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे सम ब्रेसलेट्स, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सम ब्रेसलेट्स. उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वेयर लगेगा. इट मीन सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट के चेंज द वॉइस में हम वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो यहाँ पे बन जाएगा सम ब्रेसलेट्स वेयर, सी का सॉ का थर्ड फॉर्म सीन. सम ब्रेसलेट्स वेयर सीन बाय, फिर सब्जेक्ट मिथाइल्ड. समझ गया होगा आपका चेंज द वॉइस कि सम ब्रेसलेट्स वेयर सीन बाय मिथाइल्ड. क्वेश्चन टैग. अभी इसका अगर क्वेश्चन टैग देखा जाए तो सॉ है तो इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा डिडंट और मिथाइड के लिए हम लिखेंगे शी. तो पूरा सेंटेंस लिख के लिख देंगे डिडंट शी. उसी तरह से इसका क्वेश्चन टैग शी ट्राइड ऑन ज्वेलरी इन द मिरर. इसका क्वेश्चन टैग जो है अभी ट्राइड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे लिख देंगे डिडंट शी. शी केप्ट आस्किंग यू हैव अ नथिंग एल्स. अभी हु सेड टू whom you have a nothing else? किसने कहा ये कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? तो दिस सेंटेंस इज सेड बाय मिथाइल सेड टू हर फ्रेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या मिथाइल सेड टू मैडम फॉरेस्टर. मिथाइल ने मैडम फॉरेस्टर से कहा. वाई? येस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक. अभी हु सेड टू whom? आई डोंट नो व्हाट यू लाइक. तो मैडम फॉरेस्टर कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, किसने कहा? मैडम फॉरेस्टर सेड टू मिथाइल्ड. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स. एक बॉक्स जो था मेटल का सैटिन बॉक्स, सुपर्ब डायमंड नेकलेस एंड हर हार्ट बिगन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डिड मिथाइल डिस्कवर सडनली. तो व्हाट डिड डिस्कवर या व्हाट डिड फाइंड, फाइंड वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है डिस्कवर के बदले, सिमिलर वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है. तो व्हाट डिड मिथाइल फाइंड या डिस्कवर्ड सडनली, तो यहाँ पे आ जाएगा सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस. क्या डिस्कवर किया? एक उसे सुपर डायमंड नेकलेस दिखाई दिया.
दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मिथाइल टू सी डायमंड नेकलेस? क्या कंडीशन था? तो द कंडीशन ऑफ द मिथाइल वाज हर हार्ट बिगन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर। उसके हाथ जो हैं वह हार्ट बीट उसकी जो है अनकंट्रोल्ड हो गई, धड़कने लगा। हर हैंड्स ट्रिम्बल, उसके हाथ जो है वो कांपने लगे। शी फास्टेंड एट अराउंड हर नेक, वह उसे जल्द से जल्द अपने गले में ट्राई करना चाहती थी। एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेज एज शी लुक्ड एट हर सेल्फ, और वह खुद को देखना चाहती थी। तो इस तरह से दिस वॉज द कंडीशन। अब इसको वेब डायग्राम में भी पूछा जा सकता है कि द कंडीशन ऑफ द मिथाइल टू सी डायमंड नेकलेस। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, हार्ट बिगन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर। सेकेंड पॉइंट, हर हैंड्स ट्रिम्बल्ड एज शी टुक इट। थर्ड पॉइंट, शी फास्टेंड इन अराउंड हर नेक। फोर्थ पॉइंट, स्टूड लॉस्ट एक्सटे एज शी लुक्ड एट हर सेल्फ। तो इस तरह से दिस वॉज द कंडीशन ऑफ हर। देन शी आस्क्ड एनेक्सियसली, हेसिस्टिंग, हिचकिचाना, हेसिस्टेटिंग, वुड यू लैंड मी, लैंड मतलब उधार देना, लैंड मी दिस, जस्ट दिस, कि वो जो है अपने फ्रेंड को कहती है कि ये जो है तुम मुझे उधार दोगी। तो हु सेड टू हूम वुड यू लैंड मी दिस, जस्ट दिस? तो दिस सेंटेंस इज सेड बाय मिथाइल। किसने कहा? मिथाइल सेड टू मैडम फॉस्टर। वाई? Yes, of course, she said that. Her friend said that. कि क्यों नहीं? She threw her arms around her friend's neck rapturously. Rapturously it means great joy, एकदम खुश होकर, इसको बोलते हैं rapturously. Then fled. Fled मतलब चले जाना. Fled with her treasure, और treasure मतलब होता है खजाना, और अपने खजाने के साथ चली जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि what did what did Mrs. Loisel या what did Mithail to get diamond necklace? तो क्या किया उसने? She threw her arms around her friend's neck, कि अपने आर्म्स को, अपने जो भुजाई थी उसे अपने फ्रेंड्स की नेक पे रखा। एंड आफ्टर दैट fled with her treasure. The day of the party arrived. We identify the tense. The day of the party arrived. This is your simple past tense. Madam Loisel was a success. Madam Loisel जो थी वो सफल हो गई. She was prettier than all the other women. अब यहाँ पे ध्यान देना, डिग्री का क्वेश्चन बनता है. She was prettier than all the other women. अब यहाँ पे prettier, pretty, prettier, prettiest. तो ये जो है prettier वर्ड जो है that is our कंपरेटिव डिग्री, क्योंकि जब ER लगता है तो कंपरेटिव डिग्री होता है. तो जब पॉजिटिव होता है तो हम कंपरेटिव में चेंज करते हैं, और कंपरेटिव होता है तो पॉजिटिव में चेंज करते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे जो है सबसे पहले सब्जेक्ट 1 शी सब्जेक्ट 1 हो गया. वॉज हेल्पिंग वर्ब प्रिटियर एडजेक्टिव वर्ड. देन जो है ये आपको बताता है कि कंपरेटिव डिग्री है. ऑल द अदर वुमेन, ये जो है आपका सब्जेक्ट 2. सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ऑल द अदर वुमेन वॉज अब प्रिटियर का हो जाएगा एज प्रिटी एज. जैसे यहाँ पे देन लगा है तो वैसे पॉजिटिव जब इसका बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में तो वहाँ पे लिखेंगे एज प्रिटी एज शी. इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अदर वुमेन वॉज एज प्रिटी एज शी. B, she was a prettier, elegant, gracious, smiling and full of joy. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि how was Mithail look in the party? तो the Mithail look in the party prettier than all other women, elegant, gracious, smiling and full of
जॉय, कि पूरी खुशी से दिखाई दे रही थी। इस तरह से भी आ सकते हैं कि फाइंड आउट द एडजेक्टिव वर्ड। अभी एडजेक्टिव वर्ड क्या है इसमें? प्रिटियर, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शी डांस्ड वाइडली विथ पैशन फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रिम्फ। ट्रिम्फ मतलब होता है जीत। एवरीथिंग इन द ट्रिम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। कि मतलब वह फ्लोट करना, फ्लोट मतलब तैरना, कि आसमान में क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, खुशी के बादलों में वह तैरने लगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फाइंड आउट द एडजेक्टिव वर्ड इज ऑल्सो हियर। ब्यूटी, ब्यूटीनेस, नो। ट्रिम्फ, सक्सेस, हैप्पीनेस, हैप्पी, नो। तो यहाँ पे ब्यूटी भी नहीं है हमारा, ट्रिम्फ और सक्सेस। सक्सेस से बनेगा अगर आपको आया कि एट द सफिक्स आर द प्रीफिक्स, तो सक्सेस, सक्सेस में हमने फुल जोड़ देंगे तो सक्सेसफुल। ब्यूटी, ब्यूटी में फुल जोड़ दोगे तो एडजेक्टिव वर्ड हमें मिल जाएगा ब्यूटीफुल। अभी हैप्पीनेस, ये भी नाउन फॉर्म है, ये सब हमारा नाउन फॉर्म है। तो नाउन फॉर्म हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में अगर आप हैप्पीनेस हटा देंगे तो हैप्पी, तो हमारा एडजेक्टिव वर्ड बन जाएगा। अभी यहाँ पे एक वेब डायग्राम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे मिथाइल सक्सेस इन द पार्टी, डिस्क्राइब मिथाइल सक्सेस इन द पार्टी। तो यहाँ पे ये जो दोनों पैराग्राफ है, यहाँ दोनों पैराग्राफ से बनेगा। फर्स्ट पॉइंट, शी वॉज अ प्रिटियर देन ऑल द अदर वुमेन्स, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। सेकेंड, शी डांस्ड वाइडली विथ पैशन, यहाँ तक हो गया। थर्ड पॉइंट, forgetting everything in the triumph of her beauty, and fourth point, success floating in a cloud of happiness। तो ये जो है मिथाइल की सफलता थी कि पार्टी में वो किस तरह से सफल थी।